नमस्ते सिविलियंस। आप ये हमारे सामने देख रहे हैं, ये फाउंडेशन है, इसकी कास्टिंग हो चुकी है। आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि कास्टिंग करने के बाद हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर अपना पूरा 100% स्ट्रेंथ गेन कर सके और उसके साथ ही साथ हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क भी दिखे। सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं, इसके ऊपर ये हेसियन क्लॉथ्स लगे हुए हैं। ये क्यूरिंग करने के लिए लगाया गया है। क्यूर करने के बाद जब तक ये इसके अंदर नमी रहती है, ये इसके कंक्रीट के हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिलीज़ करता रहता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन एटलीस्ट 7 दिनों तक हमें रिलीज़ करना होता है। 7 दिनों तक हमें इसकी क्यूरिंग करनी होती है, क्योंकि हमारा कंक्रीट जो है 7 दिनों में 65% अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, और तब तक एटलीस्ट हमें इसकी क्यूरिंग करनी होती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि कंक्रीट होने के बाद हमारा जो भी कंक्रीट हमने किया है, जिस भी हाइट तक की हो, 500 mm, 600 mm, 700 mm फाउंडेशन से, उसके ऊपर की हमारी रिइंफोर्समेंट दिखनी चाहिए। ये हमारा बाइंडर है, ये बाइंडर हमारा दिखनी चाहिए। ये हमने इसके ऊपर जो है रिटेनिंग वॉल खड़ी की हुई है। रिटेनिंग वॉल के बीच में हमें यू देना होता है ताकि हमारा जो थिकनेस है रिटेनिंग वॉल की वो हमें प्रॉपर मिले। इसके बाद ये हमारा जो कॉलम्स है, इसके साथ जो कॉलम्स निकले हुए हैं, कंक्रीट जहाँ पे हमारा फिनिश हो रहा है, इसके ऊपर हमें हमारे इसके रिंग्स प्रॉपर दिखने चाहिए, और हमारा डक्टिलिटी जोन जो होता है वहाँ पे उसकी स्पेसिंग स्टीरप्स की प्रॉपर वे में होनी चाहिए। सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कास्टिंग करने के बाद हमें जितने भी हमने मेंबर्स कास्ट किए हैं उस पर प्रॉपर डेट लिखा होना चाहिए। क्यूरिंग करने के लिए इस पे हेसियन क्लॉथ लगाया गया है, इस पे नहीं लगाया गया है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। विज़िट के दौरान आपको अपने सीनियर्स को जवाब देने में मुश्किल हो सकती है, और इससे आपका एक बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है सीनियर्स के नज़र में। ये सारी चीज़ें साइट इंजीनियर की ज़िम्मेदारी होती हैं, साइट इंजीनियर को ही देखना होता है ये सारी चीज़ें। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारी रिटेनिंग वॉल की पेडिस्टल्स हैं, इसकी भी कास्टिंग हुई है और इसके भी अब क्यूरिंग चल रही है। काफ़ी अच्छा वर्क है, काफ़ी खूबसूरती से काम किया है। जो कर्व घूमा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से घूमा हुआ है। जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा था, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, वो चीज़ देखिए हमारे सामने है। ये हमें दिख गया। ये रिटेनिंग वॉल के बाहर का एक कॉलम है जो हमारा फाउंडेशन से ही निकला हुआ है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। यहाँ पे एक स्टीरअप होनी चाहिए थी, इसके यहाँ पे अब स्टीरअप्स नहीं है। हालांकि अभी इसमें कवर तो मिल रहा है हमें, कवर अच्छा खासा है। शेयर की भी बना हुआ है। फाउंडेशंस बनाने के बाद शेयर की बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके ऊपर जब हम अगली कास्टिंग करेंगे तो उसके लिए इसको बियरिंग मिलेगा, एक की का काम करता है, इसीलिए इसको शेयर की कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी कमी रह गई है यहाँ पे स्टीरअप्स की। ये साइट इंजीनियर का बहुत बड़ा फेलियर है कि यहाँ पे स्टीरअप नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है, बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टीरअप है, यहाँ पे हमारा कंक्रीट ख़त्म हुआ है, यहाँ पे हमें एक स्टीरअप दिख रही है। सेम वही गलती यहाँ भी किया हुआ है। शेयर की तो इसने बना रखा है, लेकिन यहाँ पे भी स्टीरअप्स नहीं है। अच्छा, शेयर की का नॉर्म्स होता है अलग अलग। कभी कभी ड्राइंग्स में भी मेंशन किया होता है कि हमें शेयर की कैसे बनाना है, कितना बनाना है। हमें याद रखना है एटलीस्ट 100 mm डीप, 100 mm वाइड और 100 mm उसकी लेंथ। मतलब 100 बाई 100 बाई 100 का एटलीस्ट शेयर की हमें बनाना ही होता है। अगर नहीं कहीं पे मेंशन है तो। इस पे भी रिंग है, काफ़ी अच्छा काम किया है। शेयर की भी बना हुआ है। कास्टिंग के बाद नेक्स्ट डे ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं देखनी। जो छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं उन्हें हम ख़त्म कर सकते हैं, उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे इसमें अभी एक रिंग पड़ सकता है, ऊपर रिंग है,
आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे एक रिंग है, उसको रिंग को नीचे खींच देंगे, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे एक रिंग होनी चाहिए थी। अगर यहाँ पे ये रिंग नहीं रहेगा, आगे का हम कास्टिंग करेंगे, जब इस पे लोड पड़ेगा फ्यूचर में तो बकल होने के चांसेस यहीं से आते हैं, क्योंकि हमारे जो वर्टिकल बार्स होते हैं इनको अपने जगह पे रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सारा लोड इन्हीं पे आता है। तो ये था एक छोटा सा साइट विजिट आप लोगों की जानकारी के लिए। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है दिमाग में, कुछ जानना है, कोई भी चीज़ पूछनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश करते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो बना के लाने की। जल्दी ही आपके सामने हम लेके आएंगे फाउंडेशन का पूरा डिटेल, फाउंडेशन में क्या क्या देखना होता है, कैसे कैसे करते हैं, उसके सारे बेसिक्स, डक्टिलिटी जोन, स्टीरअप्स, 1 लेग, 2 लेग, 4 लेग, सारी चीज़ों को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।